Hello, students. So, welcome to the new chapter that we are starting today, जो रहने वाला है कोनिक्स। ठीक है, कोनिक्स ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा हमें ये चीजें पता रहनी चाहिए, लाइन क्या होती है, सर्कल क्या होता है। इनकी जनरल इक्वेशन बस पता होगी, उतना भी इनफ है हमारे लिए। जैसे कि अगर तुम लोग लाइन देख लो, लाइन को लिखते हैं हम y = mx + c। फिर यहाँ से एक सर्कल लिखते हैं, सर्कल का इक्वेशन आता है x² + y² = r²। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड सर्कल हो जाता है। नॉट नेसेसरी, ऐसे भी सर्कल तुम्हें दे सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल जब तुम्हें मिल जाता है तो क्या है ये सर्कल, ये लाइन, ये इक्वेशन क्या कहता है? ये इक्वेशन कुछ नहीं कहती, बस एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन बताती है। हमने क्या किया है, ज्योमेट्रिकली कंडीशन लगाई है, और उस कंडीशन को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सबको साथ में लाया है। मतलब क्या किया है हमने, लोकस बनाया है। सही है। मतलब क्या करते हो तुम सर्कल के लिए, x² + y² = r²। क्या होता है तुम्हारा, जिसका सेंटर होता है ओरिजिन, और उसके अराउंड एक सर्कल निकालो जिसका रेडियस आर। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट रखा, क्या कहे उसको हमने, सेंटर। उस सेंटर से मैं 5 सेंटीमीटर, लेट्स कंसिडर मेरा रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सारे दिशाओं में गया, और मैंने सारे ऐसे पॉइंट्स ढूंढे और उन पॉइंट्स को एक साथ समेट दिया। तो मेरा क्या बन गया, लोकस ऑफ सच पॉइंट्स। फिर मैंने उनका इक्वेशन निकाला। वो हम लोग सर्कल टॉपिक में डीप डाउन करेंगे कि कैसे निकलता है इक्वेशन। फिर हमने इसके पैरामीट्रिक फॉर्म्स देखे। फिर उसके बाद हमने सेम चीज लाइन के लिए किया। लाइन का हमने दो लाइंस का अगर स्लोप पता होगा तो उसके बीच में का एंगल क्या होगा। फिर पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस देखे हैं। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस रहे तो उनकी क्या कंडीशन होती है, ये हमने लाइंस और इसमें देखा। तो वैसे ही कोनिक क्या कहता है, तो कोनिक इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ द पॉइंट्स whose ratio of its distance from a fixed point। देखो क्या कहता है, कोनिक कहता है इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ सच पॉइंट्स whose ratio of the distance whose ratio of its distance from a fixed point to that of its distance from a fixed line is constant, and that constant is called as eccentricity। क्या कहा सर आपने, ये नहीं समझा मैं। तो देखो यहाँ पे एक फिक्स लाइन बना लो, ये क्या है, फिक्स लाइन। और मैं एक बना लेता हूँ फिक्स पॉइंट। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कोनिक क्या है। कोनिक कुछ नहीं है बट ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका रेशियो, एक कोई तो एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, ये वेरिएबल पॉइंट पकड़ लो, इसको कहो x,y, x1,y1 कहते हैं। ठीक है, और ये एक फिक्स पॉइंट है तुम्हारा और एक फिक्स लाइन है। तुम्हें क्या करना है, ये एक वेरिएबल जो फिक्स, एक जो वेरिएबल पॉइंट तुमने लिया था उसका डिस्टेंस निकालो फिक्स्ड पॉइंट से। लेट दिस वेरिएबल पॉइंट बी v, लेट द फिक्स पॉइंट बी f, लेट द लाइन बी l। ठीक है, तो मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है, वी एफ, उस वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। उसका रेशियो किसके साथ करना है, क्या है कोनिक, क्या है, इट इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ पॉइंट्स whose ratio of its distance whose ratio of its distance from a fixed point to that of its distance from a fixed line। कौन सा डिस्टेंस, जो फिक्स लाइन की है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका लेट दिस पॉइंट बी m। तो मुझे वी एम जो डिस्टेंस है जिसका रेशियो कांस्टेंट हो, लोकस ऑफ, क्या है कोनिक्स, कोनिक्स इज नथिंग बट लोकस ऑफ पॉइंट्स हुज रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं ई, दैट इज नथिंग बट योर इसेंट्रिसिटी। याद रखना ये।
ठीक है, इसेंट्रिसिटी। ये है हमारा कोनिक, बेसिक आइडिया इतना है कोनिक का। बाकी फिर इसेंट्रिसिटी कैसे वेरी करती है, या मेरा फिक्स पॉइंट और मेरे फिक्स लाइन की पोजीशन कैसी है, उसके ऊपर बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे। बट इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज कोनिक, जस्ट टेल हिम दैट it's nothing but a locus of points whose ratio of its distance from a fixed point to that of its distance from a fixed line is constant, and that constant is called as what? Eccentricity। ठीक है, लिख लो, ये नोट डाउन कर लेना। ओके। ओके, जो ये फिक्स लाइन है, यहाँ पे जो हमने फिक्स लाइन निकाली है, ये फिक्स लाइन को कुछ तो कहा गया होगा, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? फोकस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। पहले तो डेफिनेशन देख लो, लोकस ऑफ पॉइंट हुज रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। फिक्स लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। एंड फिक्स पॉइंट क्या है तुम्हारा? फोकस। ओके, उनका जो रेशियो है उसको कहेंगे हम लोग इसेंट्रिसिटी। अभी एक मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, जो इसेंट्रिसिटी लग रही थी उसको बस थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या था? वी एफ इज इक्वल टू वी एम इज योर इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, उसको मान लेते हैं अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अल्फा कॉमा बीटा। और ये जो लाइन एल है उसको तुम कंसिडर कर लो। हम्म, हम तो यूज किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई सी इज इक्वल टू जी। इस पॉइंट्स को हमने क्या किया था? वेरिएबल पॉइंट्स को एक्स वन कॉमा वाई वन पकड़ दिया था। ठीक है, क्या करना है मुझे? अभी जो मेरा कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या कह रही थी? मेरी मेरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन थी कि वी एफ अपॉन वी एम इज इक्वल टू ई, दैट इज माई इसेंट्रिसिटी। तो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया एक्स वन कॉमा वाई वन, एक लाइन ले ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और एक फिक्स पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा बीटा। फिक्स पॉइंट को कह रहा हूँ फोकस, फिक्स लाइन को कह रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा वेरिएबल पॉइंट, हमें इसका इक्वेशन ढूंढा है। ये इक्वेशन क्या है? लोकस, लोकस ऑफ द पॉइंट्स। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब क्या? उस पॉइंट को एक इक्वेशन में तुम डाल सकते हो और वो सेटिस्फाई होगा वो इक्वेशन, वो इक्वेशन ढूंढना। तो पहले तो एक्स वी और एफ का डिस्टेंस देखते हैं। तो मुझे आता है याद डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूँ? वी एफ निकाल लिया, दैट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट? एक्स वन माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस बीटा द होल स्क्वायर। मुझे ये क्या मिल गया? डिस्टेंस वी एफ मिल गया। मुझे चाहिए वी एम। वी एम मुझे कैसे मिलता है? अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज गिवन बाय, कैसे देते हैं? तो इस पॉइंट को लो, उठाओ, जिस भी लाइन का तक का डिस्टेंस जानना है, जैसे मुझे वी का डिस्टेंस जानना है लाइन एल से, तो वो पॉइंट को उठाऊंगा, उस लाइन में डाल दूंगा। क्या मिलेगा मुझे? पहले तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय, क्या करूंगा मैं इसका? डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब जाएगा मेरा मॉड्यूलस में, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस करने वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये मुझे दो इक्वेशन मिल गए। अभी इनका रेशियो जब मुझे, एक सेकंड को मुझे लाइट लगाने दो, डार्क हो रहा है। अरे गाइस, लाइट चली गई है। ठीक है, हम लोग एडिट में इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। ओके, प्लीज एडिटर साहब, अरे एडिटर तो मैं ही हूँ। ठीक है, देखो, वी हमें क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन वी एम इज इक्वल टू ई। सो मुझे वी एफ मिल गया है, वी एम मिल गया है। तो अभी क्या करना है मुझे? उनका रेशियो लेना है। तो अभी देखो यहाँ पे यार अंडर रूट है, मॉड्यूलस साइन है, तो प्लस और माइनस की बात होगी। वो सब झंझट हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? तो मैं सीधा इनका स्क्वायर कर लेता हूँ। इनका स्क्वायर जैसे ही मैं कर लूंगा, मुझे क्या मिलेगा? एक्स वन माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं उसके पहले डिवाइडेड बाय ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या किया है, एक लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज रेशियो of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is constant। वो रेशियो कांस्टेंट है, वो e है। डिस्टेंस फाइंड किया मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से vf, और ये भी vm डिस्टेंस जो फाइंड किया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फॉर्मूला से डाल दिया, खत्म, स्क्वायर कर लिया, ताकि मॉड्यूलस का कोई झंझट नहीं। ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसमें x1 कॉमा y1 की जगह बस अगर तुम जनरलाइज करने के लिए उसको लेके उसके अंदर x और y कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, y माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है, दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। यहाँ पे ये जो दिख रहा है जिसका फोकस क्या है, अल्फा और कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा उसका फोकस है, और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, उस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या थी मेरी, एक फिक्स्ड लाइन थी। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, ये बस लिख लेना। पूरा बोर्ड इरेज कर दूंगा मैं भी, तो जितना भी है बोर्ड पे देख लो, अपने बुक में अपने नोट डाउन कर लिया है या नहीं। ठीक है, इस इक्वेशन को रखते, इससे कहानी आगे लेके जाते थोड़ी। ठीक है, ये तो डेरिवेशन हो गया, फाइनल प्रोडक्ट तो ये चाहिए था ना हमें, मिल गया वो। एक स्मार्ट बोर्ड लेना चाहिए सर, सीधा एक बटन दबा दिया, ही सब रब हो जाए, मजा आ जाए। ओके, देखो अभी अगर इस इक्वेशन को तुम लोगे और इस इक्वेशन को लेके अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हें एक जनरल इक्वेशन मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये सेम चीज हमें कहीं तो मिली थी, ये सेम चीज हमें कहीं और मिली थी। वो जगह का नाम क्या था, सर्कल में। सर्कल में कंडीशन क्या था, सर्कल के लिए सिर्फ कंडीशन क्या था कि h वॉज इक्वल टू जीरो एंड a इज इक्वल टू b। ये सर्कल के लिए कंडीशन है। वैसी कंडीशन मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो ना, मुझे मेरा एक्स वाई का भी टर्म आ रहा है। इस ओ यहाँ पे हमने एक गलती कर दी क्या, सॉरी बच्चा, सॉरी, इसका भी स्क्वायर करना चाहिए था ना। ये प्लीज करेक्ट कर लो सब लोग। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ये था, तो इसका अंडर रूट तो हट जाएगा और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वैसे ही मुझे एक्स वाई का टर्म आ रहा है, यहां से देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो वैसे सारे टर्म्स प्रेजेंट रहते हैं सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन जैसे ही। उस पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं ना इस इक्वेशन पे, क्या इसका एच अगर जीरो रहा, या लेट्स कंसिडर अभी पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए, फिर इलिप्स के लिए तुम्हारा एच इज इक्वल टू ए बी रहता है, या एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर लेस देन ए बी रहता है, उसके ऊपर या इसकी जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू के ऊपर हम आगे डिसाइड करते हैं चीजें। तो वैसे ही ये देख के कुछ ज्यादा डर मत जाओ कि क्या लिख दिया सर आपने। ये बस कोनिक का इक्वेशन है जिसका फोकस अल्फा और बीटा है, और जिसका डायरेक्ट्रिक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आपको ऐसे ही इक्वेशन मिलेगा। ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है। ठीक है, चलो अभी एक दो केसेस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पैराबोला, कोनिक्स, ये क्या हाइपरबोला के जाने की भी पहले हम लोग एक कंडीशन लगा के देखते हैं कि यार जो मेरा फोकस्ड है, जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, हमने क्या लिखा है देखो, थोड़ी देर पहले ऊपर हमने लिखा था कि एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देख रहे थे हम लोग। तो जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट था, क्या वो मेरे क्या वो मेरे फिक्स्ड लाइन पे ही आ जाए। फिक्स लाइन जो क्या थी हमारी, डायरेक्ट्रिक्स। और जो जो फिक्स पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए थे उसको कंसिडर करते
कि वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर जाए। अगर मेरा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, एक वेरिएबल पॉइंट उठा लेते हैं। ये एक वेरिएबल पॉइंट है, इस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इसको पकड़ते हैं वीपी। वीपी, ये जो डिस्टेंस है ये मुझे चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जो है ये, पकड़, ठीक है। देख लो, मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए फोकस से वी तक का। अभी मेरे पास अगर ये एंगल थीटा है, now if I have this angle theta, let this point be, फोकस को हम लोग वी एफ पकड़ लेते हैं और इसको एम पकड़ लेंगे, ठीक है। वी एफ अपॉन वी एम मुझे करना है। तो अगर ये थीटा है, तो अगर इसमें मैं लगाऊं साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा लगाने से क्या आएगा, एडजेसेंट साइड, नहीं एडजेसेंट साइड तो नहीं चाहिए। फिर मैं देखता हूँ साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा लगाया तो अपोजिट साइड, साइन थीटा क्या आ रहा है मुझे इस ट्रायंगल में से, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज वी एफ। यार शिट, मेरे को तो वी एफ अपॉन वी एम करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा करता हूँ। सही है। देखो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो मैंने वेरिएबल पॉइंट पकड़ा था, उस वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट जो मेरा फोकस है उसका डिस्टेंस, और जो वी एम है एक फिक्स लाइन से मेरे वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस, उन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, कोसेक थीटा आ रहा है। अगर, ठीक है, तो यही क्या हो गई, हमारी इसेंट्रिसिटी बन गई। तो मुझे क्या, कौन सा शेप मिलेगा, मुझे एक ऐसी लाइन मिल सकती है। अगर मैंने सारे ऐसे पॉइंट जोड़ लिए कि चलो ये वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, कोसेक थीटा ही आ रहा है, कांस्टेंट है। ये पॉइंट चलो यहाँ पे भी होता, कोसेक थीटा ही आ रहा है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। या थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, ये भी देख लो, ये पॉइंट, ये क्या आ रहा है, कोसेक थीटा ही आ रहा है। तो ऐसी एक लाइन मिल जाती, और एक दूसरी लाइन मुझे ऐसी मिल सकती है कि पकड़ लो ये थीटा है, तो ये भी तो कोसेक थीटा इसका इसेंट्रिसिटी ही देगा ना मुझे। कोसेक थीटा विल बी व्हाट, जो वी एफ है तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन योर अपोजिट साइड, दैट इज दिस। सो इफ योर फोकस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारी केस वन क्या बनेगी, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, पासिंग थ्रू फोकस, तुम्हें पेयर ऑफ लाइन मिलेंगे, दो लाइंस मिलेंगे जो फोकस में से पास कर रहे हैं, एंड तुम्हारे एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विथ डायरेक्ट्रिक्स। देखो ये तुम्हारी पहली केस है कि अगर तुम्हारा फोकस, जो हमने कोनिक्स का क्या डेफिनेशन क्या देखा था, लोकस ऑफ पॉइंट हुज रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू इट्स रेशियो टू इट्स डिस्टरी, क्या था, कोनिक्स इज नथिंग बट a locus of point whose ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is constant। यही कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। बस इस बार क्या हो रहा था कि जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन थी वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, इसलिए मुझे क्या मिला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिला। और इसमें इसेंट्रिसिटी के बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ क्या, आई कैन सी दैट इसेंट्रिसिटी इज कोसेक थीटा, बट इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, क्यों, देखो ना ज्योमेट्रिकली देखो, वीएफ क्या है मेरा, वीएफ इज नथिंग बट हाइपोटेनियस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज गोना बी व्हाट, ग्रेटर, डिनोमिनेटर गोना बी छोटा।
तो बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा ऑलवेज एक से बड़ा मिलेगा, तो इसेंट्रिसिटी इज गोना बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन. So when my focus lies on directrix and my eccentricity is greater than one, what do I get? I get a pair of two lines, pair of lines passing through the focus, making angle theta with the directrix. Now इसको मैं कंसिडर करता हूं कि E तो ग्रेटर देन वन तो मुझे यहां पे मिला. E इक्वल टू वन के लिए मुझे क्या मिलेगा? E की वैल्यू इक्वल टू वन भी हो सकती है, लेस देन वन भी हो सकती है. ठीक है. तो इक्वल टू वन के लिए देखो क्या होगा. केस वन का ही ये ए पार्ट है तुम्हारा, जिसमें योर इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन एंड योर फोकस लाइज ऑन योर डायरेक्ट्रिक्स. नोट डाउन कर लो ये पूरा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो ध्यान से पढ़ना, कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में डाउट में पूछना. जो सिखा रहा हूं वही नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी बोलना, सर क्या घटिया सिखा रहे हो आप. ठीक है. चलो देखते हैं अभी केस वन के अंदर का ही बी पार्ट. व्हेन माय इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन. जब मेरी इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन होगी तब क्या होगा? ये मेरी एक फिक्स लाइन है जिसे मैं कह रहा हूं डायरेक्ट्रिक्स, और ये फिक्स पॉइंट है फोकस. मुझे ऐसे पॉइंट्स जान चाहिए. मुझे अगर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जिन जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से इज इक्वल टू उसका डिस्टेंस फ्रॉम इस लाइन से भी. तो ये पॉइंट पकड़ लो, जो सीधे सारे के सारे पॉइंट जब ऐसे होंगे, ये पॉइंट इन इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट फोकस से क्या है? ये स्ट्रेट लाइन. इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या है? यही है. और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती. ये पॉइंट पकड़ के देखो सर. ऐसा ऐसा पॉइंट अगर तुमने पकड़ लिया कि इसका इधर से डिस्टेंस और इसका इधर से डिस्टेंस फोकस का हो ही नहीं सकता, तो तुम्हें लाइन ही मिलने वाली है फिर, एक जो एंगल बनाएगी. बट अगर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन हो गई तो एक सिंगल लाइन मिलेगी जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होगी एंड पासिंग थ्रू द फोकस. सो व्हेन focus lie on directrix and eccentricity equal to 1, you get a line perpendicular to directrix passing through focus. नोट डाउन कर लेना. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. यार अब मुझे बताओ, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन तो हमने देख ली. इसे अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू वन देख ली, इसेंट्रिसिटी लेस देन वन कभी होगी क्या? या अगर होगी तो क्या होगी? कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा रेशियो कोसेक थीटा जो था वो, उसमें न्यूमरेटर बड़ा हो ही नहीं सकता ना यार, क्योंकि तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है वो सबसे बड़ी साइड है. ठीक है. तो इट विल ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल हो जाए वो. आगे देखते हैं. चलो. ओके, नाउ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं. अगर मेरा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है तब मुझे क्या मिलेगा? ये आएंगे हम लोग केस टू पे. केस टू में क्या है? फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स. जब ये होता है तब क्या होगा? तो तुम्हें तीन चीजें मिलेगी. डज नॉट, सॉरी, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स. पैराबोला मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, और तुम्हें हाइपरबोला मिलेगा. अभी जब पैराबोला मिलेगा, पैराबोला कब मिलेगा? तो जब इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू वन. ओके. और एक जनरल इक्वेशन जो हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था वो ले लेते हैं.
ठीक है। इस जनरल इक्वेशन का तुम्हें डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? याद है? ए बी सी एच जी एफ। दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारी पहली कंडीशन है। ये कंडीशन तीनों के लिए अप्लाई होने वाली है कि तुम्हारी डिटर्मिनेंट की जो भी तुम्हारा इक्वेशन तुम्हें मिलेगा, उसमें जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट होगा, उसमें सब केसेस के लिए दिस शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। एंड विद दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये किसके लिए होगा? जब ये इक्वेशन दिया है मुझे, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, उसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जब होगा एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब मुझे क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। ठीक है। अब जब मेरी इसेंट्रिसिटी विल बिटवीन जीरो एंड वन, like when my eccentricity is between 0 and 1, what do I get? I get a ellipse. इसमें कंडीशन क्या होगी मेरी? कि मेरा एच स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेस देन ए बी। जो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी था, यहाँ पे होगा एच स्क्वायर विल बी लेस देन ए बी। यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ये तीनों केसेस में अप्लाई होगा। बस इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू वन। जब पैराबोला के लिए होगा, इसेंट्रिसिटी will be between 0 to 1 for ellipse, and for hyperbola it will be always greater than 1। और इसमें तुम्हारा h square will always be greater than ab। तो तुम्हें अगर कोई भी, अगर मैं सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन दूं और तुम्हें कहूं कि यार ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है, अगर ये तुम मुझे बता सकते हो, तो तुम्हें ये चीजें ध्यान में रखनी है। उस इक्वेशन से मुझे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मिल रहा है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी मिल रहा है, एंड लेस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी मिल रहा है, एंड उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, उससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। हम आगे जाके इसमें पैराबोला में अभी सिर्फ फोकस करेंगे, थोड़ा जूम इन उस टॉपिक पे करेंगे पहले। ओके, अभी पैराबोला का नहीं, क्या एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। सिर्फ अभी हमने क्या देखा पहले तो, कोनिक क्या था भाई? वेरिएबल ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है, जिसका रेशियो उन पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से और उसी पॉइंट का एक फिक्स लाइन से, इन दोनों के डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है और वो इक्वल टू इसेंट्रिसिटी आता है। तो तब मेरा फोकस, फिर हमने देखा कि जो फिक्स पॉइंट है उसे फोकस है, जो फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है तो क्या होता है, और तब इसेंट्रिसिटी इक्वल टू वन होती है, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन की केसेस देखी। फिर हमने अभी देखा कि अगर मेरा फोकस पैराबोला, सॉरी, मेरा फोकस मेरे डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करता है, तो मुझे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला मिलता है, और उसमें इसेंट्रिसिटी कैसे होती है। अब पैराबोला के लिए हमने क्या देखा था? इसेंट्रिसिटी वाज इक्वल टू व्हाट? वन। अब इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन मतलब क्या है ना, देखो, मैं एक स्टैंडर्ड पैराबोला ड्रॉ करता हूँ। हेडिंग डाल दो, इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड पैराबोला, और उसमें लिख लो, इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड पैराबोला इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द वर्टेक्स at 0 comma 0, or like vertex rather than we can say the focus. The standard parabola or the standard equation of a parabola is obtained by taking the focus at a comma 0 and directrix as x plus a equal to 0। क्या किया मैंने एक पॉइंट लिया है, फिक्स पॉइंट, जो a कॉमा 0 है, और एक फिक्स लाइन ली है जो x प्लस ए इक्वल टू 0 है। अभी मुझे ऐसे सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनका इस पॉइंट से, जो मेरा फोकस है, और ये फोकस और इस डायरेक्टरी से डिस्टेंस सेम आ जाए। मतलब अगर ये पॉइंट, चलो मैं कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एफ है मेरा, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट का इस
एफ से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर ये सेम आ गया तो मुझे क्या है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। एक वेरिएबल पॉइंट लिया था भाई मैंने जो उसको पी कंसिडर करता है, उस वेरिएबल पॉइंट का इस पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट से जितना डिस्टेंस है उतना ही उसका डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से भी होना चाहिए। तो लेट दिस पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई से हम लोग एच कॉमा के कंसिडर करते हैं, फिर बाद में इसको जनरलाइज करने के लिए एच कॉमा के को रिसब्स्टिट्यूट करके एक्स कॉमा वाई कर देंगे, ठीक है। सो मैंने एक पॉइंट लिया एच कॉमा एक्स, इस पॉइंट का इस लाइन, इस पॉइंट का पॉइंट पी का पॉइंट एफ के डिस्टेंस दैट इज माई पी एफ इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एच माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो द होल स्क्वायर। सही बात है। पॉइंट पी का इस डायरेक्ट्रिक्स जो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो है, उसका डिस्टेंस कितना है। जिसका भी डिस्टेंस जिस भी पॉइंट का जिस भी लाइन से जानना हो उस पॉइंट को उठाओ, इसमें डाल दो तो एच जाएगा एक्स की जगह, लेट दिस पॉइंट बी एम। पी एम क्या जाएगा, एच की जगह जाएगा। ये तो पहले इसके अंदर आएगा ना तुम्हारा, मॉड्यूलस के अंदर। सो एच प्लस ए डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट। वाई का कोएफिशिएंट है नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट वन है तो वन स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे पता है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ही मुझे क्या पता था कि भाई पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई दैट इज इक्वल टू वन। देयरफॉर मैं क्या करता हूँ, अभी इन दोनों को लिखता हूँ ऐसे। सही है। क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों को और लिख दिया। क्या हो गया, स्क्वायर करने से इसका मॉड्यूलस चला गया और इसका अंडर रूट भी चला गया। इसको स्प्लिट अप करता हूँ, एच स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी, सॉरी ए बी क्या आया, एच ए आएगा ना, माइनस एच ए प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस टू एच ए प्लस ए स्क्वायर। एच स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर गोज ऑफ द बोर्ड, के स्क्वायर स्टेज हियर। व्हाट डू आई डू, माइनस टू एच ए को उठा के इस साइड डालता हूं तर काय होणार फोर एच ए। आता मी तुम्हाला काय म्हणलेलं, शेवटी काय करणार आहोत आपण, लास्ट को हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करने के लिए रिसब्स्टिट्यूट, तो वाई के को कर दो वाई और एच को कर दो एक्स। ये तुम्हारा क्या मिल गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। और ये दिखता कैसे है, ऐसे सारे पॉइंट्स उठाओ और ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये पैराबोला पे क्या करते हैं। इसका वर्टेक्स देखो, ये जो वर्टेक्स है इसका, इसको ये हम कहेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स का ये डिस्टेंस ए है, क्योंकि इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या आना चाहिए, वो जो है वो देख रहे ए, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए। तो लेट वर्टेक्स बी वी। सो आई नो दैट वर्टेक्स कहाँ पे, जीरो कॉमा जीरो पे है। एंड आई कैन ऑल्सो टेल दैट डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज टू ए। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या है, टू ए है, ओके। जो मेरा पॉइंट था, वेरिएबल जो पी था एच कॉमा की, उसको मैंने क्या किया, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाई भाई, ए कॉमा जीरो से उसका डिस्टेंस और एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन से उसका डिस्टेंस, उन दोनों का रेशियो लिया, स्क्वायर किया और इक्वेट किया, इक्वल टू वन से स्क्वायर किया और मुझे मिला लास्ट में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, वेर ए कॉमा जीरो इज वॉट, द फोकस ऑफ माई पैराबोला एंड एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो इज वॉट माई डायरेक्ट्रिक्स ऑफ माई पैराबोला। ये सारे जो चीजें है ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए अप्लाई होगी जिसका वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो पे है। ये याद रखो, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि अगर इस वर्टेक्स को उठा के हम कहीं और रख देंगे या इस पैराबोला को उठा के कहीं और रखेंगे, उसको टिल्ट करेंगे तो उसके कुछ फॉर्म्स है, वो भी पहले देखने हैं हमें। बट एक पैराबोला, जनरल पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला अगर किसी ने पूछा आपको क्या है, तो आप जवाब देना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, जिसका फोकस क्या है ए कॉमा जीरो और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है एक्स प्लस ए।
फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में का डिस्टेंस क्या है? 2a। उस पैराबोला का वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या है? 0,0। इसकी डेफिनेशंस में तुम्हें फोटो डाल दूंगा यहाँ पे लिखे हुए, आपको जिसको भी नोट डाउन करना है, नोट डाउन करने तो एक पीडीएफ डाल देता हूँ जिसमें नोट्स होंगे इसके, जो मैंने खुद के हाथों के नोट्स है। सो यू कैन जस्ट गेट दैट पीडीएफ। ठीक है। बाय द वे, वैसे डेफिनेशंस अगर देखा जाएगा तो ये जो लाइन है जिसके अराउंड, ये तो मेरी क्या हो गई थी? डायरेक्ट्रिक्स हो गई थी। ठीक है। ये जो लाइन है जिसके अबाउट मेरा पैराबोला क्या है? सिमेट्रिक है ना। जैसे ही इस साइड से जा रहा था वैसे ही ये वाला पॉइंट ले लो, पी के एग्जैक्ट नीचे वाला, उसका भी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वैसा ही है, तो ये सिमेट्री बनाएगा। तो अबाउट द लाइन अबाउट विच द metric is called एक्सिस। क्या देखी थी हमने? एक्सिस। एक्सिस इज लाइन अबाउट विच द पैराबोला इज सिमेट्रिक, उसे हम कहेंगे एक्सिस, जो इस केस में क्या है? मेरी एक्स एक्सिस है। क्लियर है? ठीक है। वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स इज नथिंग बट अ पॉइंट जहां पे पैराबोला कट्स द एक्सिस। कह सकता हूँ ना मैं ऐसे, देखो ना, ये एक्सिस से पैराबोला है, कहीं और कट ही नहीं कर रहा है। ये आगे जाके खुलेगा तो ऐसे खुलने वाला है पूरा, ये पूरा आगे जाएगा, ये कभी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये पॉइंट से एक्सिस पे जहां पे भी मेरा पैराबोला कट करेगा, उस पॉइंट में कहूंगा वर्टेक्स। और स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वो क्या है? 0,0। मेरा इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फोकस इज एट a,0। ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको। इसको हम लोग कह सकते हैं, रुको एक सेकंड, हाँ इसको हम लोग एन कह देते, कुछ है भी नहीं एन। दिस इज नथिंग बट अ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये भी एक नोट डाउन कर लो। ये जो पॉइंट है एन पॉइंट, दिस एंड पॉइंट जो है ये वाला, दैट इज कॉल्ड अ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा उसका डेफिनेशन? जहां पे एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स मिलते हैं उसे हम कहेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। चलो। या चलो, एक स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोग लेते हैं जिसके बारे में हम लोग देखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x उसका इक्वेशन था। काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अराउंड और बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है? ये मेरी बन गई डायरेक्ट्रिक्स, बन जाएगा मेरा फोकस ए कॉमा 0 पे। दिस इज व्हाट? x प्लस इक्वल टू 0, एंड दिस इज माय 0,0। अभी देखो, कुछ चीजें हैं रिलेटेड टू पैराबोला। पैराबोला के अंदर वो सारी चीजें रहती है। कुछ टर्मिनोलॉजीज कह सकते हैं, जर्मन जनरल टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग पैराबोला। तो जैसे पहले हमने देखा वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या है? जहाँ पे पैराबोला मेरे एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट। फिर हमने देखा फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। ठीक है। अभी एक देखेंगे फोकल कॉर्ड क्या है। कॉर्ड दैट पासिस थ्रू फोकस, ये मेरा फोकस है। इस फोकस में से जो ये मेरी कॉर्ड गई, इसको कहता हूं मैं फिलहाल के लिए ए बी। ए बी मेरी क्या कॉर्ड हो गई? फोकल कॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू व्हाट? माय फोकल कॉर्ड। ओके। उसके बाद एक चीज आती है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एनी लाइन और एनी कॉर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू योर एक्सिस, दैट इज व्हाट? योर डबल ऑर्डिनेट। तो अगर ये मैंने पॉइंट ले लिए दो, ये कॉर्ड हो गई ना, जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, तो ये क्या बन गई मेरी? डबल ऑर्डिनेट। इसको नाम देता हूं डी, डी डैश। डी डैश क्या बन गया मेरा? डबल ऑर्डिनेट। ठीक है। उसके बाद और एक चीज आती है जो है मेरी लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम के लिए हम लोग
क्या करते हैं, ये फोकल कॉर्ड हटा देते हैं पहले यहाँ से। ये फोकल कॉर्ड समझ गई आपको, कि कॉर्ड दैट इज पासिंग थ्रू फोकस, बस उस पासिंग थ्रू फोकस ये इनफ है उसके लिए। ये जैसी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो मैं उसे कहूंगा कि वो फोकल कॉर्ड है। ठीक है। नाउ फोकल कॉर्ड हो गया, अभी हम लोग देखेंगे लैटिस रेक्टम। इसको कहता हूं मैं एल, एल डैश। एल, एल डैश क्या बन गया मेरा, लैटिस रेक्टम। सही है। एल, एल डैश इज व्हाट, माय लैटिस रेक्टम। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, chord that is perpendicular to axis and passing through focus is what, a lattice rectum। और इसको ऐसे भी कह सकता हूँ सीधा, a focal chord perpendicular to axis is nothing but my lattice rectum। ओके। अभी ये जो लैटिस रेक्टम है, लेटस ये एल और एल डैश इन दो पॉइंट्स में उसको मीट कर रही है ना मेरे पैराबोला को, तो वो पॉइंट्स क्या हो गए, देखो। अगर ये ए कॉमा जीरो था मेरा एफ, तो मेरा एल का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए ही होगा। एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा हूं तो। ठीक है। एल डैश का भी क्या होगा, एल डैश का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा। अभी देखो, और ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के जगह में डाल देता हूं ए, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a², वाई इज इक्वल टू +or -2a। वाई इज इक्वल टू +or -2a ही मुझे कह रहा है कि दो पॉइंट्स में कट हो रहा है, देखो। ये -2a हो गया और ये 2a होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और सिमेट्रिक है दोनों, पैराबोला सिमेट्री होता है एक्सिस के अबाउट। ये देखो, तो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, ये भी एक पॉइंट लिख लो, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम आर a, 2a, -2। ये सारी जो बातें कर रहा हूं, ये सिर्फ y² = 4ax के लिए है। देखो यहाँ पे y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के इसमें लीनियर है। ठीक है। ये हो गया। तो अभी और एक चीज है कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या आएगा, ये जो एल और एल डैश के बीच में की लेंथ क्या है, ये अगर 2a है और ये भी 2 है, तो ये क्या बन गया, 4a। सही बात है। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, जो भी पैराबोला का इक्वेशन था, y² = 4ax, क्या था इक्वेशन, y² = 4ax। ये वाला कोइफिशिएंट, x का कोइफिशिएंट मुझे क्या दे रहा है, x का कोइफिशिएंट देता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। और जो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो मुझे मिलेगा फोकस, और इसका वर्टेक्स कहाँ है, 0,0 पे। ठीक है। फिर इसके एंड पॉइंट्स भी तुम्हें पता है, a, 2 है। एक बार a मिल गया तो a, 2 है, a, -2 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी तुम्हें मिल जाएगा, x + a = 0, ये हमें पता है। तो अगर हमें कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया है, तो उससे हमें उसका फोकल फोकस ढूंढ सकते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम ढूंढ सकते हैं, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ढूंढ सकते हैं। फिर हम डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, वो है हमें पता है 2a है। फिर उसके बाद हम उसके हेल्प से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस मिल गया ना, ये स्टैंडर्ड के लिए, हाँ, सिर्फ याद रखना ये। ओके, नोट डाउन कर लो पॉज करके। हमारे पास बस स्पेस है क्या, देखने दो मुझे कार्ड में। 32 मिनट्स से अपने पास, और पर अपना लेक्चर ही आई गेस ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया गाइस। 48 मिनट्स का आप रिकॉर्डिंग देखने वाले हो क्या इतने देर तक, मुझे डाउट लग रहा है। अगर जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग देखी है, उन्होंने वो मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे, मुझे बस कहना, तेरी मकाशी। तेरी मकाशी मतलब क्या होता है, इट इज थैंक यू इन बालीनीज। नहीं तो आपको लगेगा तेरी मकाशी सर क्या बोल रहे हो, तेरी मकाशी, काशी, ऐसे है। ओके, तेरी मकाशी। ये मेरे को, जब भी जिसने भी ये वीडियो देखा है यार, 47 मिनट्स मैंने
रिकॉर्ड किया है। अगली बार when they will meet me क्लास में, just say this, okay? थैंक यू। अभी हमने क्या देखा? एक पैराबोला देखा, स्टैंडर्ड पैराबोला, जिसका फोकस, वो पैराबोला कैसे मिला हमें? हमें वो मिला, फोकस लिया हमने, उस फोकस को a,0 कंसिडर किया और उसकी डायरेक्ट्रिक्स हमने कंसिडर की x प्लस ई इक्वल टू 0 से। और फिर हमने उसका वर्टेक्स देखा, फिर हमने देखा लैटिस रेक्टम क्या है, फिर हमने देखा फोकल कॉर्ड क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट देखा, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम देखे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम देखी। ठीक है, अभी देखेंगे टाइप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स और टाइप्स कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। 4 प्रकार के पैराबोला बनेंगे। देखो कैसे, बड़ी आसान सी चीज है। ये क्या था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बस अभी अगर मैं इसको उल्टा करके पलटी कर दूं, आईना रख दूं सामने इसके, तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। खत्म, और क्या ही है? ये एक पार्ट होगा जब y के इसमें क्वाड्रेटिक होगा, जब वाई स्क्वायर होगा, तब तुम्हारी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जब ऐसे होगा, तब तुम्हारा ये देखना है कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट तुम्हारा सिमेट्री है, तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ओके, या यू कैन से दैट योर पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वही हो गया एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। और तीसरा फॉर्म क्या है? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें जैसे इसमें y का टर्म क्वाड्रेटिक है, इसमें x का कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं, सिर्फ ये ऐसा बनेगा u। इसका भी वर्टेक्स यहीं पे लाई करेगा ओरिजिन पे। ठीक है, और अगर ऐसे ही तुम्हें जैसे इसका नेगेटिव साइन लगा दिया, तो इसका नेगेटिव साइन लगाओगे, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। सही बात है। देखो इसमें फोकस कहाँ था हमारा? a,0 पे था। इसमें फोकस कहाँ होगा? -a,0 पे होगा। और इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी? x माइनस ई इक्वल टू 0 बनेगी। सही बात है। इसके लिए मेरा 0, a पे होगा फोकस। इसका फोकस किधर होगा? 0, -a पे होगा। ये सब फोकस है ना इसके। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी? ऐसे होगी। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी। इसकी डायरेक्ट्रिक्स विल बी इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस e इक्वल टू 0, y प्लस e इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी व्हाट? y माइनस e इक्वल टू 0। ये आपके फिर सेम चीजें हैं यार, यहाँ का अगर तुम्हें लैटिस रेक्टम ढूंढना है तो क्या ही है, कर लो। ये पॉइंट क्या आएगा? -a। -a डाल दो इस इक्वेशन में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, खत्म, मिल गया आपको आंसर। ठीक है, लिख लेना, ये नोट डाउन कर लेना। 4 डिफरेंट टाइप्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। चलो आज के लिए ये एपिसोड हम यही रोकते हैं। सो रेमकाशी, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पे हम देखेंगे कि यार ये जब स्टैंडर्ड देखा हमने यार, कि एक पैराबोला था, उसको वर्टेक्स 0 पे लिया, इजी हो जाए कैलकुलेशन के लिए। अब उस पैराबोला को उठा के कहीं और कहीं रख देंगे ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में, कहीं पे भी उसको लेट्स कंसिडर ऐसे रख दिया इसको, ये पैराबोला हो गया। उसके इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन कैसे बनेगा जब अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा? वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर तुम्हें सर्कल आता है तो चुटकी का काम है आपके लिए कोनिक्स का भी वो पार्ट समझना। वही है जो सर्कल के लिए सेंटर पे रख के करते थे, बस बाहर रख के करेंगे। जो वहां करते थे वही यहाँ करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।